यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र राष्ट्रवाद के प्रति जगाना। यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। हिंदुओं पर जुल्म पर भड़के बागेश्वर सरकार, देश के हिंदुओं को ललकार। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। बाबा ने दोहराया हिंदू राष्ट्र का संकल्प, हिंदुओं को बाबा की नसीहत। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र। भिलाई में दिव्य दरबार, धर्मांतरण के खिलाफ बाबा की हुंकार। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत भड़के हुए हैं। दिव्य दरबार के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। भिलाई में 5 दिनों की हनुमान कथा की शुरुआत से पहले बागेश्वर सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि अगर हिंदू अब भी एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार ने देश के हिंदुओं से जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक होने की अपील की, तो वहीं बागेश्वर सरकार ने अपने सबसे बड़े एजेंडे हिंदू राष्ट्र की भी बात की। बागेश्वर सरकार ने साफ किया कि हिंदू राष्ट्र कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों में होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, व्यवस्था और आस्था, और दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है, इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश जाति समाज में बटे हिंदुओं को एक करने निकले और अपने हिंदुवादी एजेंडे के कारण अक्सर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहते हैं। इस बार भी बाबा के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बाबा को अंधविश्वासी कहा था, जिसका बागेश्वर सरकार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। बाबा ने कहा कि हिंदू जोड़ना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें अंधविश्वास लगता है वो देश छोड़कर चले जाएं। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना, यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है, उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास से ग्राउंड में बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन है। 25 दिसंबर से शुरू हुई हनुमान कथा 29 दिसंबर तक चलेगी।
इस दौरान 27 दिसंबर को बागेश्वर सरकार का महादिव्य दरबार सजने वाला है, जिसमें वो भक्तों की पर्ची निकालेंगे और चमत्कार के नाम पर धर्मांतरण के खिलाफ प्रहार करेंगे। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण है: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू है, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं। जगहों की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। कहां होगी, कब होगी, इसकी सूचना आगे दी जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार धर्मांतरण के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कथा के साथ साथ अब पदयात्रा की भी प्लानिंग है।